कोई पुरुष किसी अवस्था में बिना कर्म किए क्षण मात्र भी ठहर नहीं सकता। कारण है कि सब लोग प्रगति के उत्पन्न होने वाले स्वाभाविक गुणों के परवश होकर कर्म करते हैं। जो अज्ञानी पुरुष कर्मेंद्रियों को रोक करके अंतःकरण से विषयों का चिंतन करता है वह तो पाखंडी है। जो इंद्रियों को मन से रोक करके अपने कर्मों को भगवान के अधीन लगा करके या समझ करके अभिलाषा को त्याग करके कर्म योग का आरंभ करता है वही श्रेष्ठ है। यज्ञ कर्म के अलावा इस संसार में जो भी कार्य किए जाते हैं वो बंधन स्वरूप हैं। इसी कारण आसक्ति छोड़कर कर्म अवश्य करो। परमात्मा ने जब सृष्टि रची थी तो उस समय यज्ञ के साथ साथ प्रज्ञा की भी रचना करी थी और कहा था कि इससे तुम्हारी वृद्धि होगी और यही तुम्हारे सब मनोरथों को पूर्ण करेगा। और कहा था कि तुम यज्ञ आदि कर्मों से देवताओं का पूजन करो, उनका हवन करो, तो देवता आपके लिए खुश होंगे और देवताओं की वृद्धि होगी। जब देवताओं की वृद्धि होगी तो खुश होकर के वो आप पर कृपा करेंगे, तो इस प्रकार से आपकी भी वृद्धि हो सकती है। यज्ञों में पूजे हुए देवता तुमको दें, और जो इनको बिना भोग दिए जो उनके दिए हुए आशीर्वादों को भोगता है वो तो चोर है। दूसरा यूं कहूं, सब प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न मेघ से होता है, मेघ यज्ञ से होता है और यज्ञ कर्म से होता है। कर्म की उत्पत्ति वेद से होती है और वेद अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। सब में व्यापक ब्रह्म यज्ञ में सदैव रहता है। इससे यज्ञ आदि कर्म अवश्य ही करना चाहिए, ऐसा आपका विश्वास होना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए गीता में कहते हैं कि वेद से कर्म, कर्म से यज्ञ, यज्ञ से मेघ, मेघ से अन्न, अन्न से प्राणी और प्राणी से फिर कर्म की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। इस प्रकार ईश्वर चक्र के अनुसार ईश्वर आराधना स्वरूप यज्ञ आदि कर्म से जो प्रवृत्ति होती है, केवल इंद्रियों के विषय भोग लेने से या भोगते रहने से उन पापियों का जीवन निष्फल होता है। हे अर्जुन, जिसकी आत्मा में प्रीत है और आत्मा में ही तृप्ति है, जो आत्मा में ही संतुष्ट है, ऐसे तत्वज्ञानी पुरुष को किसी कर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे तत्वज्ञानी पुरुष को ज्ञान आदि कर्म करने से कुछ पुण्य नहीं होता है और कर्म न करने से पाप होता है, क्योंकि निरंकार ज्ञान की विधि निवेश से संबंध नहीं होता है और किसी का आश्रय लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। इसीलिए फल की इच्छा को छोड़कर जो रोजाना नैमित्तिक कर्मों को निरंतर करते रहे, जो फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करते हैं, उन्हें परम पद को प्राप्त होता है या परम पद मिलता है। जनक आदि जैसे राजाओं को, जो बड़े बड़े ज्ञानी हो गए हैं, उनको भी कर्म करने से ही सिद्धि मिली थी। इससे तो बड़ा ज्ञानी हो ही नहीं सकता। लोक संग्रह के लिए तुझे कर्म करना उचित है। श्रेष्ठ जन जिन कर्मों को करते हैं ना, उन्हीं की देखा देखी उन्हीं कर्मों को साधारण लोग भी किया करते हैं, और जिन बातों को वे प्रमाण मानते हैं, दूसरे लोग भी उनके अनुगामी हो जाते हैं। एक अज्ञानी कर्म करने में आसक्त है तो उनको कर्म करने दो ना। उनको उपदेश दे करके उनकी बुद्धि को मत बिगाड़ो, उनको अपने कर्म से मत भटकाओ। हाँ, एक विद्वान की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने आप को सावधान होकर के रखे और वो सत्कर्मों को करे और उनसे भी धीरे धीरे दिखा के कराए, प्रमाणता के साथ। माया के सत्य, रज और तम, ये तीनों गुणों को जो मनुष्य अत्यंत मोहित होते हैं या उनमें जो आसक्त होते हैं, वे ही इंद्रिय और इंद्रियों के कार्यों में आसक्त होते हैं। उन मंद पुरुषों को ज्ञानी मनुष्य कर्म मार्ग से नहीं हटाए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि वो अपने रास्ते से भटक जाएंगे तो न वो ज्ञान के रहेंगे न कर्म के रहेंगे, अर्थात तो वो नष्ट हो जाएंगे। संसार में या यूं कहें मनुष्य लोक में कार्य की सिद्धि
बहुत ही जल्द प्राप्त हो जाती है। वहीं लेकिन परंतु मुक्ति बहुत कठिनता से मिलती है। मुक्ति के लिए बहुत ही यत्न करने होते हैं। इसी कारण संसार में लोग अधिकतर कर्म सिद्धि ही चाहते हैं और इंद्र आदि देवताओं की उपासना, भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना करते रहते हैं। जो जीव संपूर्ण आशाओं को छोड़कर चित्त और आत्मा को वशीभूत करके सब संसारी झगड़ों से अलग रह करके केवल शरीर के निर्वाह के लिए ही कर्म करता है, वह पाप का भागी नहीं होता है। कुछ योगी जन अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं, कुछ योगी प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं, और कितने ही प्राणायाम तत्क्षण योगी प्राण और अपान की गति को रोक करके, आहार को नियमित करके प्राणों में ही होमते रहते हैं। ये सब यज्ञ हैं और ये सब यज्ञ को जानते भी हैं, और यज्ञ ही से इनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार के अनेकों यज्ञ ब्रह्मा जी के द्वारा वेदों में बताए हुए विस्तार पूर्वक वर्णन है उनका। इनकी उत्पत्ति लेकिन कर्म से ही है। ऐसा हमेशा जानना चाहिए। अगर ऐसा मानते हो तो मुक्ति निश्चित है। जहां तक यज्ञ की बात करूं तो द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। जितने कर्म हैं वे सब ज्ञान यज्ञ में पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। तत्वदर्शी ज्ञानी जीव को तत्व ज्ञान का उपदेश देता है। जिस ज्ञान प्राप्त करने से आपका मोह भंग हो जाए वही ज्ञान सच्चा है। अपने गुरु के उपदेश में श्रद्धा रखने वाला जीव प्राप्ति की उत्सुकता लिए जितेंद्रिय या इंद्रियों को जीतने वाला पुरुष ज्ञान को प्राप्त कर जाता है, और इन ज्ञान को पाकर वो थोड़े ही दिनों में या थोड़े ही समय में परम शांति को प्राप्त कर लेता है। जो अज्ञानी, श्रद्धा रहित और संदेह युक्त होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। संदेह वालों जीव को न इस लोक में कुछ मिलता है न उस लोक में, और उसे सुख भी नहीं प्राप्त होता है। कर्मों का त्याग, कर्मों का योग, ये दोनों ही कल्याणकारी हैं, किंतु इन दोनों में कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है। रूप और रस ये सब तो इंद्रियों के भोग हैं। वे दुख के मूल कारण भी हैं। वे उत्पन्न होते हैं और नष्ट भी होते रहते हैं। जो विवेकी होता है, जो ज्ञानी होता है, इन विषयों से रमण नहीं करता है, वो इनसे दूर रहता है। लेकिन अज्ञानी इसी में रमण करता है। जो मनुष्य जीते जी इस शरीर में काम क्रोध के बेगों में या बेगों को जीत लेता है वही योगी है और सुखी है। वो अपनी आत्मा में ही सुख पाता है, अपनी आत्मा में ही रमता है और अपने अंतःकरण में ही प्रकाश को देखता है। वह योगी ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म के निर्पाद को प्राप्त करता है। जिनके पाप क्षीण है, जिनके दो भाव नहीं है, जिनके अपनी आत्मा अपने बस में रख करके जो अपने प्राणी अपनी भलाई चाहते हैं या भलाई करते हैं या अपने आप में रहते भी योगी निर्वाद परमात्मा को प्राप्त होते हैं। जो काम क्रोध रहते हैं, जो संयम पूर्ण रहते हैं, जो उन्होंने अपना मन वशीभूत कर रखा है और जो आत्म तत्व को मानते हैं, उनको सर्वत्र ब्रह्म सुख और प्राप्त होता है। इंद्रियों के बाहरी विषयों को बाहर करके और नेत्रों की दृष्टि के भौं के मध्य त्रिकुटी पर लगा करके नासिका के आंतरिक भाग में जो विचरण करता है, अपान वायु को समान रख करके जो मुनि अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को जीत लेता है, जो मोक्ष चाहता है, जिनसे इच्छा भय क्रोध दूर हो जाता है, वह सदा ही मुक्त हो जाता है।